आखिरी पैगाम जिसको सुनाने के लिए इतनी दूर से मैं चल करके आपकी खिदमत में आया हूँ, वो पैगाम सुना देता हूँ। जल्दी से निकल जाएगा, इसकी अगर हिफाजत हो गई पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। आधा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे अपने टाइम को भी पकड़ना है, इसके लिए आधा जलसा आपका सिर्फ बाकी रह गया है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, आपके जवान बेटे को अल्लाह दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जब जुमा का दिन होता है तो आप देखेंगे लोग नमाज पढ़ कर जब निकलते हैं तो भिखारी दरवाजे पर भीख मांगते, तो आदमी को रहम आता, कितना गरीब आदमी है, भीख मांग रहा है, जेब में हाथ डाला, पैसे को पकड़ा, अब निकालना चाहता था, हाथ बाहर आ ही नहीं रहा। किस चीज ने पकड़ लिया भाई? कोई चंबुक तो अंदर नहीं है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ चंबुक क्या है। हाथ डाला जेब में, पैसे को पकड़ा भी है, मुंह किसका देखा? साहिल का। अब हाथ बाहर आता, पैसा लेकर के बीवी का चेहरा सामने आ गया। वो मिनिस्टर का जैसे ही चेहरा आया, वो हाथ अंदर ही है, बाहर निकल नहीं रहा है। दरिया दिल इंसान बाल बच्चे की मोहब्बत में, बीवी की मोहब्बत में कंजर कंजूस बखील मक्खी चूस बन जा। अच्छा खासा कमा रहा था, हलाल कमा रहा था, हलाल खा रहा था, बैंक से कोई लेना देना नहीं, लोन से कोई लेना देना नहीं, जुआ से कोई लेना देना नहीं, सूद से कोई लेना देना नहीं, हलाल कमा रहा था, हलाल खा रहा था। अचानक में बैंक का चक्कर काट रहा है, लोन उठा रहा है, सूदी पैसा उठा रहा है, जुआ खेल रहा है। ये क्यों हुआ? 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। जब बाहर से आया, थोड़ा पैसा हलाल कमा करके आया, बीवी ने देखा तो कहा कि हाथी के मुंह में जीरा है, इससे क्या होने वाला? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। बीवी का ताना सुना इस मजनू ने, आंख बंद करके कमाना शुरू किया, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है, बीवी की दुनिया बन गई, अपनी आखिरत बर्बाद हो गई। जलसा चल रहा था, हजरत उमर ने सामईन से पूछा कि इसमें जाहिल कौन? तो कौन खड़ा होगा? एक जवान खड़ा हुआ, कहा हुजूर इसमें जाहिल वो है जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, वो जाहिल। का सुबहान अल्लाह, कितनी अच्छी तारीफ किया। वाह बेटा, तुमको जानकारी है, तो ये बताओ इस मजमे में महा जाहिल कौन? जो तमाम जाहिलों का बाप, जो तमाम जाहिलों का गुरु है, वो बताओ कौन? तो जवान बोला कि हजरत मुझको पता नहीं, बता देंगे तो ये लोग जूता मारेंगे, आप ही बता दीजिए। तो हजरत उमर ने कहा जो दूसरे की दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल है। दूसरे की तो दुनिया बन जाएगी, इसको क्या मिलेगा? इसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। देखेंगे जब शादी होगी तो लड़का, जिसको नौशा बाबू कहते हैं, वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठ जाता, पता नहीं किससे पर्दा करता है, कुछ नहीं बोलेगा, मुंह पर रुमाल रख के। और उसका बाप वकील बन जाता है बेटे की तरफ से। बेटी वाला कहता, हाजी साहब बेटा आपका है, बेटी हमारी है, कोई लेन देन तो नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं हाजी हूँ, किस मुकद्दस जमीन को देख करके आ रहा हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्या कमी दे रखी है? अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, बेटा से बोला कि बेटा फरिश्ता को 1 मिनट में ठग लेंगे, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा कि फरिश्ता जब आएगा पूछने के लिए, नया मुर्दा पुरानी कब्र में दाखिल होंगे तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? दिल पर हाथ रख करके बताइए कि ये जो गाड़ी मिली है किसको बेटी दमाद, ये सामान मिला है किसको बेटी दमाद, ये भैंस मिली है किसको बेटी दमाद, तो इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है, फ्री मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है
तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं। कीमत जहेज की बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बसती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। अल्लाह हमारी बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारी बेटियों के ईमान की आबरू की हिफाजत फरमाए, और आपकी जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। जवानों के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जलसे की दुआ से भी जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आपको सुन करके हैरत होगी, हमारा जवान 3 चीजों में पीछे है, 3 चीजों में आगे। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे है, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। 3 चीजों में हमारा जवान पीछे, तिजारत में पीछे, कारोबार में पीछे। 100 में सिर्फ 5 जवान हमारे कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, 95 गोल। हमारे जवान नौकरी में पीछे, सिर्फ 2 जवान 100 में नौकरी कर रहे हैं, 98 गोल। और हमारे जवान तालीम में पीछे, पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है, और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। हमारे जवान 3 चीजों में आगे। मोबाइल चलाने में सबसे आगे, रात में भी मोबाइल, दिन में भी मोबाइल, सिंगल फेफड़े पर खड़ा है, बगैर हवा के यूं डोल रहा है कि लगता है कि अभी जड़ से उखड़ने वाला। हमारा जवान मोबाइल चलाने में आगे। हमारा जवान दारू में आगे। मुहर्रम के मातम में हमारा जवान जितना दारू पीता है कोई नहीं पीता। जनवरी के जश्न में हमारा जवान जितना दारू पीता है कोई नहीं पीता। हर दारू का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हमारे जवान। हमारा जवान किस में आगे? जिना में आगे। 20% बच्चे स्कूल में माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। उस बच्चे से मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा बाप का नाम लिखाओ, जिंदा है तो जिंदा लिखाओ, मुर्दा है तो मुर्दा लिखाओ। बेटा कहता है कि मास्टर साहब माँ बाप ने जिना किया, नतीजे में पैदा हुआ, मुझको माँ मिली बाप नहीं मिला, कसूर माँ बाप का था, सदा मासूम को मिली है। जिना में हमारा जवान आगे, बच्चे माँ का नाम लिखा रहे, बाप तक से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, एक जवान आया, खड़ा हो गया मजमे में, कहा ओ जवान क्या मसला है? का कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ। का सुभान अल्लाह। अब जवान बैठी नहीं रहा, खड़ा है। कब क्यों खड़े हो? का मेरी एक शर्त है, मैं जिना करता हूँ, मुंह काला करता हूँ, जब तक जिना की इजाजत नहीं मिलेगी कलमा नहीं पढ़नी। सहाबा का सर चकरा गया, कैसा ठीक जवान है, नबी की मजलिस में आकर के जिना का लाइसेंस लेना चाहा। अल्लाह के रसूल हकीम थे, दिमाग लगाया, करीब बुलाया, ओ जवान कलमा पढ़कर तुम मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना का लाइसेंस दूंगा। जवान बड़ा खुश हुआ, करीब आया। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ जवान मुबारक हो, तुम मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला करो, मैं जिना का लाइसेंस दे रहा हूँ। वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बान। या रसूल अल्लाह इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती। तो अल्लाह के रसूल ने उस जवान को करीब बुलाया, उसके सीने पर हाथ रखा कि बेटा 100 बार सोच करके बताओ
कि अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको कीमा बना दोगे, तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे। लेकिन याद रखो, 100 बार याद रखो, तुम जिस औरत के साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। जवानों को जरा परवाह नहीं बेदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हम शराब से बचेंगे, समाज को शराब से बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो दायां बायां पी लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। डिस ब्रेक मारा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवान को शराब की हर बुराई से मामून और महफूज फरमाए।